अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम जब आप सुन रहे होंगे तो उस वक्त लंदन में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जारी फसायत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बड़ा कोशिश की राम करने की, कभी कॉन्फ्रेंसें कराएँ, कभी और हालात बनाए, चलें उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। और हुज़ैफ़ा रहमान की जो कहानी थी वो झूठी साबित हो गई। इमरान खान ने कभी डील या ढील की बात नहीं की है, जो सच्ची बात है। मेरे से कई दफ़ा उन्होंने गुफ्तगू में आकर बात की है। और ये आपको याद होना चाहिए कि एक दोस्त है हमारे, अरशद जावेद साहब, यूएसए में बड़ी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने। और अभी बहुत सी चीज़ें वो डिस्कस करना चाहते हैं और उस किताब की बड़ी चर्चा है, ये हम बता दें। और अभी वो नई किताब अभी मेरे से शेयर की अरशद जावेद साहब ने शिकागो से। उन्होंने वो किताब अब जो नई लिख रहे हैं वो बेसिकली ज़ुरैन ममदानी, जो न्यूयॉर्क के अंदर इनकलाब ला रहा है इमरान खान की तरफ पे, द यंग सोशलिस्ट डेमोक्रेट के नाम से वो किताब है। और इमरान खान के बारे में जो किताब लिखी है उन्होंने, मेरी अक्सर गुफ्तगू रहती है उनके साथ और डिप्लोमेट के साथ, ख़ास तौर पर मेंबर पार्लियामेंटेरियन के साथ वो अक्सर राब्ते में रहते हैं। और वो पाकिस्तान का केस अपने तरीके से लड़ रहे हैं। बहुत से लोगों को इख्तलाफ होगा उनके तरीक़ाकार से, लेकिन वो अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे और अच्छे तरीके से कोशिश करते रहते हैं। इमरान खान साहब की कॉल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कॉल पे आज PTI ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लंदन में बड़ा ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। हो सकता है जिस प्रोग्राम चल रहा हो भी वो साथ चल रहा हो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे। और ये एक बड़ी जद्दोजहद के साथ ड्रीम टीम कर रही है लंदन में। कई आपस में इख्तलाफात थे यहाँ, लेकिन इस वक्त सारे एक पेज पे। शयान अली भी उसी जगह है, साहबज़ादा जहांगीर साहब भी, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुख्तलिफ़ इलाकों की टीमें हैं, चाहे वो PTI मैनचेस्टर से आसिफ भट्ट साहब की निगरानी के अंदर, आसिफ खान साहब की ब्रेडफोर्ड से, बर्मिंघम से, और पूरे अपना हमारे दोस्त राना इमरान की तरफ से ऑक्सफोर्ड से, अनस राना स्कॉटलैंड से, यानी पूरे अपना UK से टीमें सारी जो है ना एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही स्टेज के नीचे इकट्ठी हुई। ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात है और ये मौका है सबका इकट्ठे होकर चलना। और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी आबोताब के साथ नाराबाजी और और वहाँ देखें लोग तो सवाल करते हैं, क्या 144 का नफाज हुआ या नज़रबंदी की ऑर्डर हुई, क्या पकड़ दकड़ हुई है ना। अब देखा ना, ये जो भी निज़ाम चल रहा है, ये निज़ाम आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद बड़े आसान तरीके से चीज़ों को लेकर गए और हल कर लिया सारे मामले को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ। ऐसे तरीके से चीज़ों को सेटल किया है कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी टूट जाती है और बातें आप जो मर्ज़ी कहें। और जब मुज़ाहरे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, जापान में भी हो रहे हैं। और ये एहतजाज बेसिकली 5 अगस्त के हवाले से, 5 अगस्त को बताते हैं जनाब कि अमेरिका अपना इंडिया गासिब हो गया था कश्मीर के ऊपर। तो कश्मीर का केस के वजह बताने की कोशिश करते हैं, उसकी नहीं भाई, वो भी बात हो रही है, किसने कह दिया, और वो क्रेडिट इमरान खान को जाता है। कश्मीर का केस आपने क्या कर लिया, 3.5 साल में आप लोग बता दें आपने कश्मीर के हवाले से इस्लामोफोबी पे क्या कर बात कर ली है। आप तो एक ज़ाती मुलाज़म बने हुए हैं, एक ख़ास एजेंडे के तहत सारे मामले को लेकर चल रहे हैं। लोगों के मसाइल आप हल नहीं कर सके, लोगों की मुश्किलें आप हल नहीं कर सके, क्या हल किया आपने वो बताएं, चले बता दें आप। और ये कामयाब है। इसमें बैनुल-अक़वामी दुनिया में बहुत प्रेशर है और इसका असर जो है आप आने वाले दिन देखेंगे। अभी सिर्फ इमरान खान के बच्चों कासिम और सलमान ने सिर्फ TV पे इंटरव्यूज़ ही किए हैं, 2 घंटे की टेलीफोन पे बात करवाई गई। अब कैसे बात हो गई, पहले क्यों नहीं हो रही थी? कोई तो पूछे ना, कोई तो हुकूमत से जवाब दे। राना सनाउल्लाह को जब वो 5 अगस्त के हवाले से पूछा कि वो लाहौर के जलसे की इजाज़त वो इंतज़ामिया ने देना है। अच्छा यार, खुदा अगर नहीं डर और खौफ से देना इजाज़त, वो आपको बंदे इकट्ठे करके दिखाएंगे। आप आज इजाज़त दें, फिर देखिएगा सड़कों पे क्या हाल होता है। दमादम मस्त कलंदर होगा, आपका जाना ठहर गया, दिन सुबह गया या शाम गया, कुछ नहीं कर सकते। बड़ी बुरी तरह जलील हो चुके हैं नून लीग तो, बहुत बुरी तरह से। और एजाज सईद ने तो कमाल कर दिया के हवाले से, वो इस्टेब्लिशमेंट का पूरा क्लिप चला दिया। वज़ीर ख़जाना से वज़ीर आला तक का सफ़र, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के लिए जो
वो लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि सुबह हर वक्त मौजूद रहते थे, आप अंदाज़ा लगाएं। और आज भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, नवाज शरीफ जितना मर्ज़ी आप कहें उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और ये बात इमरान खान ने कहा था कि 5 अगस्त को मेरी क़यादत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस निस्बत से 5 अगस्त को एहतजाज शुरू करें। वफ़ादार तो पहले ही तैयार हो चुके थे, एहतजाज शुरू हो चुका हुआ है। दिल सदूर और लोगों को क़यादत में छोटे मोटे जलसे जुलूस गैदरिंग आपस में हो रही हैं, ज़िले कारकुन। और सबसे जो बड़ी बात है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो एजेंडा सामने रख दिया है और जो चीज़ें सारी सामने लेके आए, उनका ख्याल था कि बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, वो कामयाबी नहीं मिल सकी। यानी मुल्क में माशा नहीं भी था, उसके बावजूद भी वो रिज़ल्ट लेना चाहें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल करीम नियाज़ी की गिरफ़्तारी का जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनकी आज़ाद कश्मीर के अंदर बिम्बर में जो सारी बातें हो चुकी हैं, ये सज़ाएँ कुछ नहीं रुक रही, ये कुछ नहीं कर सकेंगी, कुछ नहीं रोक सकेंगे, जितना मर्ज़ी आप कहें कुछ नहीं हो सकता। सज़ाओं का सिलसिला तो पहले ही शुरू हो चुका था। एक है दिन में, एक है सज़ाओं का सिलसिला तो पहले शुरू हो, सज़ाओं का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था। एक ही दिन में 200 से ज़्यादा अरकान रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया। और ये सारा जो रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती थी। और एक तरफ सुहेल बड़ाइश हैं, वो जैसे लोग कह रहे हैं कि उनके पास प्रपोज़ल थी, सदर के और तारीख दोहराए जाने पर बड़ाइश साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुद्दत मुलाज़म करके जाना चाहिए था। बातें जो बड़ी वाज़ेह तौर पर कहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को जिस तरह उठाया गया, जिस तरह कहा गया, तो वो बातें तो अब हैं और ग्राउंड पे तो बहुत सी चीज़ें आ गई हुई। और मैं बार बार कहता हूँ तो इस तरह का निज़ाम चल नहीं सकता। जो लव और प्यार और मोहब्बत है ना, वो कायम रहना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि वो कायम नहीं रहा, नज़र तो आ रहा है। हुकूमत इस वक्त आपको पता है बुखलाहट का शिकार है, छोटे करंदों को ट्रेन कर रही है, ख़ुद ही अब मीडिया पर इज़्ज़त नहीं है उनकी। अब हुज़ैफ़ा रहमान जो है ना, वो इमरान खान के मुतालिक मुतज़ाद दावे कर रहे हैं। पहले वो इमरान खान साहब के मुतालिक डील के दावे करते रहे, फिर थोड़ी देर बाद उसकी नफ़ी करते रहे, कहा कि इमरान खान बरतानिया जाना चाहते थे, हमने गल्फ़ ममालिक भेजने का कहा, हम उन्हें कैसे भेज सकते हैं, हम उन्हें एनओआर नहीं दे सकते, कुछ और इससे मुख्तलिफ़ शो में ये सारी बातें करती रही हैं। और 4 मरतबा रब्ता किया, हुज़ैफ़ा रहमान ने अंसार अब्बासी का नाम भी जोड़ा तो उनकी नफ़ी कर दी। और ये किरण नाज के प्रोग्राम में ये सारी बातें, मैंने आपको पहले मैंने ट्वीट भी किया था, मेरी इमरान खान साहब से काफ़ी मुलाकातें रहीं, उन्होंने कभी ना ढील की बात की ना डील लेने की बात की, वरना वो चाहते तो वो इसी तरह जो पाकिस्तानी सियासत में होता आ रहा है। नवाज शरीफ साहब ने जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डीलें की हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अब सारी रिकॉर्ड के ऊपर है, जितनी डीलें की हैं वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर है। डील कोई नहीं कर रहा तो उसका नाम इमरान खान, ना वो डील कोई नहीं लेना चाह रहा तो उसका नाम इमरान खान है। हुज़ैफ़ा रहमान की सारी बातें झूठ साबित हो गई। अगर डील करनी होती तो फिर ये सारे सज़ाएँ थी 9 मई के हवाले से देने की, मिलिट्री कोर्टों में ले जाने की, ये सारी बातें इस कॉन्टेक्स्ट के थी। इमरान खान के खिलाफ सारे झूठे केस, सारे फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है, कोई ग्राउंड पे केस नहीं है। इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई एक बता दें आप, मैं बार बार चैलेंज करता रहता हूँ, आएँ रिकॉर्ड लेकर आएँ सामने, आ जाए, जैसे बड़े से बड़ा एंकर क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़ा इनका एंटी करप्शन का, नैब का, कोई भी आए बंदा आ जाए, फेस तो करे ना। उस्मान बुज़ार पे इल्ज़ाम लगाते रहे, कहाँ गया उस्मान बुज़ार, कितने का फर्ज शहजादी के अगेंस्ट इतना कुछ ले गया, क्या उनकी हाउसिंग सोसाइटी के पीछे पड़े हुए, कुछ नहीं मिला उनके पास। हाउसिंग सोसाइटी उसके खामद की हाउसिंग सोसाइटी है, उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, वो तो इस दौर में बड़ी नहीं, बड़ी बातें थी, बड़े दावे थे। यानी ये को मजाक बनाए हुए, आपने झूठे केस बनाकर लोगों को तंग करते हैं और बाद में बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। चलें, और ये बात और बड़ी ज़बरदस्त जो की है, वो मैं एक बात तो रह ही गई हो सारे कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। हुकूमत ने उन्हें कहा कि इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांगे, वो ये भी बात उन्होंने कह दी, और इस पर इमरान खान बाहर जाने की इजाज़त दे दीजिए। बरतानी सफ़ीर ने फिर इमरान खान से जेल में मुलाकात की और इमरान खान ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी कि मैं मज़म्मत करूँगा, लेकिन बाद में कहते हैं अगले दिन ही वो फिर गए और उन्होंने कहा कि माफ़ी क्यों मांगी, 9 मई पर मुझसे माफ़ी मांगे। अब ये बातें सारी वो इस तरह की करते फिर रहे हैं। आप कह रहे हैं आइन और कानून की हुक्मरानी होनी, आइन और कानून की हुक्मरानी होती तो ये सारा कुछ कहने की ज़रूरत थी, सारा कुछ कह के तो आपने सारा केस खुद ही ख़राब कर दिया। और यही बातें हो रही हैं बार बार। लेकिन याद रखिएगा 5 अगस्त अगर आप निकल आए तो ये कामयाबी का बहुत बड़ा दिन है। और मुझे तो यकीन है और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से तमाम लोग अपनी
नाराज़गियाँ सारी छोड़ें एक तरफ, इकट्ठे हों, एक जगह इकट्ठे हों और इस सारे मामले को आगे लेकर चलें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।